स्वागत है साथियों। हम हैं डुगना नेचर पार्क में। जगदीश चंद्र बसु जी ने कहा था, पेड़ों में आत्मा होती है और पेड़ों का संबंध प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य से होती है। वही प्राण ऊर्जा जो हमारे अंदर है, वही प्राण ऊर्जा इन प्रकृति के पेड़ों में होती है। बहुत सुंदर संदेश हमारे यशस्वी श्री राम शर्मा रमेश चंद्र शर्मा जी, जो हमारे अभिन्न मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं और मऊ जिले की शान भी हैं। क्या सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? थैंक यू अनिल जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। जी पेड़ पौधों से एनर्जी का ट्रांसफ़र, जी जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जी संश्लेषण की जो क्रिया पेड़ पौधों में होती है, जी 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 इस क्रिया के फलस्वरूप जी एनर्जी सूर्य से पौधे अपने अंदर जी ग्रहण करते हैं जी और फिर इस पेड़ पौधों को जी जब मनुष्य या कोई जानवर उसको ग्रहण करता है जी 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 तो संश्लेषित जो एनर्जी है जी 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 वो जानवरों और मनुष्यों के अंदर आ जाती है, जी 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 जिसके माध्यम से वो अपनी क्रियाएं संपन्न करते हैं। जी 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 अन्न ही तो ब्रह्म है, इसका मेन कारण है। तो जी पेड़ पौधे कह सकते हैं कि जी जी हमारे जीवन के अभिन्न अंग अंग हैं। है। जी बिना उनके जो है न तो जानवरों का न तो मनुष्यों का जी जी जीवन संभव नहीं है। जी 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 इसलिए हर हालत में हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। जी 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 जहाँ कहीं भी हैं, जी हम सूक्ष्म आवास में भी हम्म, अपने सामर्थ्य के अनुसार जी जितने भी पेड़ पौधे जी लगा सकते हैं लगाएं जी जी और जो पहले से लगे हुए हैं जी उनको संरक्षित करने का प्रयास करें। जी 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 हर आदमी देखिए आज के ज़माने में जी जी बढ़ते हुए ग्लोबल जी जी टेम्परेचर से परेशान है जी जी और प्राय लोग उसकी आलोचना करते रहते जी हैं। जी जी तो केवल आलोचनाओं से काम नहीं चलेगा, जी 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 हमको धरातल पे उतर करके काम करना पड़ेगा। जी 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 ऐसे काम करने पड़ेंगे जी जिससे कि आज जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जी 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 ओजोन परत को जो क्षति पहुंच रही जी है, जी 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 ठीक है, ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा जी है, जी जी उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसके प्रयास किए जाएं। जी जी और सभी जानते हैं जी कि जो पेड़ पौधे हैं जी वो इन सारी समस्याओं का सबसे बड़े समाधान है। जी 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 इसके अलावा और कोई भी मैकेनिकल तरीका नहीं है जी कि जिससे इन सारी विपरीत परिस्थितियों को जी मिनिमाइज किया जा जी सके। जी इसलिए नेचर ने हमें जो जी सबसे बड़ा स्रोत दिया है, जी उस स्रोत को हम बचाएं। जी इसके अलावा इसका विकास करें। जी 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 यही बस एक जरिया हो सकता है यदि जी हमको धरती पर मानव जाति को बचाना है, जी 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 बाकी अन्य प्राणियों को यदि बचाना है, हम्म, तो हमें पेड़ पौधों को बचाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए और कोई रास्ता नहीं नहीं है। है। जी जी जितना जल्दी हम इस बात को समझ जाएं, जी जी उतना ही हमारा आगे का रास्ता जल्दी आसान होगा। जी जी अदरवाइज आने वाले समय में जी मनुष्य को जी ऐसे संकटों का सामना करना पड़ेगा जी जिसका आगे चल कर के कोई समाधान उसे दिखाई नहीं देगा। जी इसलिए समय रहते जी यदि हम चेतें तो अच्छी बात होगी। जी और हम आज से ही संकल्प लें जी कि जी जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस कैपेसिटी में है, जी उसमें रह कर के हम पेड़ पौधों का जी संरक्षण करें और उनका विकास करें। जी 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 थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।